नमस्कार, मैं गुलशन कुमार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो खास बात करेंगे। जरा दोनों खास बात को जरा गौर से सुनिएगा। दोस्तों, भारत में जी रहे हैं या पाकिस्तान में, लोकतंत्र देश है या अलोकतंत्र देश, पता ही नहीं चलता है। भारत का 14 स्तंभ कहलाने वाला मीडिया ये भी बदल गया है। मीडिया को बस पैसा चाहिए। 14 स्तंभ कहलाने के लायक अब मीडिया नहीं रहा, क्योंकि पैसे के बलबूते मीडिया भी अब जीने लगा है। जी हाँ दोस्तों, जहां पे मोदी सरकार को अपने कामों में विश्वास होना चाहिए, जहां पे मोदी सरकार को अपने कार्यों पर ट्रस्ट होना चाहिए और विरोधियों को खुलकर प्रचार प्रसार करना देना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार को इतनी क्षमता होनी चाहिए जो 10 साल से काम कर रही है और 15वें साल के लिए लड़ने भी जा रही है सरकार में रहने के लिए, लेकिन एक एक करके विरोधियों को अंदर डालने में तुली हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम पहले बात करते हैं राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, खुद ही उन्होंने बताया कि 1 महीने से लगातार कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया, यानी बंद कर दिया गया। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। तो मोदी जी सरकार से सवाल करते हैं कि जहां पे खुद ही बचपन से लेकर 56 तक आप 56 के सीना कहलाने वाले चुनाव प्रचार में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं। 500 रुपया लो और एक वोट दो। वहीं पे आप विपक्षियों का खाता बंद कर दे रहे हैं। ये किस हद तक सही है? ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक वाली बात है, क्योंकि जिसका आप खाता बंद कर दे रहे हैं वही आपको चुनाव के लिए मात देता, लेकिन फिर अब कांग्रेस सरकार कैसे आपके सामने विरोध करेगी जब आप उनका खाता ही बंद कर दे रहे हो? मोदी सरकार के कामों में दम नहीं है। उनको डर है कि कहीं कांग्रेस सरकार सीट ना निकाल ले। आपको 400 सीट में 400 सीट चाहिए तो पहले ही भारतीय जनता को बोल देते, भारतीय जनता को खोलकर बोल देते कि हमें 400 सीट में 400 दे दो, वरना सबको अंदर डाल देंगे। आप एक एक करके बहुत ही महीनों से कभी इस पार्टी को, कभी इस नेता को, कभी उस नेता को अंदर डाल रहे हो, ईडी का रेड मरवा रहे हो और एक एक करके अंदर डाल रहे हो। ये कतई ठीक नहीं है मोदी सरकार जी, क्योंकि अपने काम पर, अपने कार्यों पर विश्वास रखिए, ट्रस्ट कीजिए और विरोधियों को खुलकर प्रचार प्रसार करने दीजिए। अगर आप सही होंगे तो विरोधी कुछ भी कर लेंगे, आपको हराने वाले नहीं है, लेकिन आप खुद में सही नहीं है। ये जनता, भारत की जनता देख रही है। आपने 15 लाख वाली बात की कि गरीब जनता को चुनाव जीतने के बाद हर एक के खाते में जाएगा। वो सब गरीब जनता भारत का देख रही है। वैसे भी आप चाहते हैं कि गरीब लोग हट जाए। गरीबी तो रहे, गरीबी की दूर बात है, गरीब लोग ही हट जाए। आप 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात किए थे, वो भी भारत के युवा देख लिए। तो आप किस मुंह से आप वोट लेना चाहते हैं मोदी जी? राम मंदिर बनवा दिए इसीलिए, या कोई अन्य काम कर दिए इसीलिए? भारत के युवाओं को देखिए, भारत के गरीबों को देखिए, तब आपको वोट यूं ही मिल जाएगा। दोस्तों, आप ही लोग इस बात पर चर्चा कीजिएगा कि किस हद तक मोदी सरकार ने ये सही किया है कि जो कांग्रेस का खाता बंद कर दिया है। इस बात पर आप गंभीरता से जरा सोचकर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिएगा। दोस्तों, हम दूसरी बात करते हैं केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी का कल शाम से ही उनके घर के बाहर ईडी इधर उधर घूम रही थी। घर में जाती है, जितने भी ईडी वाले थे, ईडी की टीम थी, केजरीवाल के घर पहुंचते ही उनके घर के लोग जितने भी काम करते थे सबका मोबाइल जब्त कर लिया। यहां तक कि केजरीवाल जी का भी
मोबाइल जब्त करने के बाद पता ही चल गया कि अब ज्यादा देर का मेहमान अब केजरीवाल नहीं है, और उसको अंततः केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। केजरीवाल जी का जो गिरफ्तार करने का मामला है किस हद तक सही है? दोस्तों, मोदी सरकार ये जो कर रही है ये चुनाव प्रचार प्रसार के बाद भी कर सकती थी। एक एक करके आचार संहिता लागू हो रहा है हर एक राज्य में, यहाँ तक कि झारखंड में भी आचार संहिता लागू हो चुका है, और एक एक करके सभी राज्यों में लागू भी हो रहा है, और कहीं कहीं वोट भी हो चुका है। दोस्तों, यहीं पे वोट चालू हो रहा है और मोदी सरकार एक एक करके विरोधियों को कुचलने में लगे हैं, कभी केजरीवाल जी को तो कभी राहुल गांधी को। ये किस हद तक मोदी सरकार ये सही कर रही है? दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा कि मोदी सरकार अपने राज्य में किस हद तक सही काम करती है और करेगी। आप किन्हें वोट देना चाहेंगे? दोस्तों, आपको बेखूबी पता है, जरा सोच समझ कर दीजिएगा। एक वोट बहुत कीमती है, इसलिए जरा सोच समझ कर वोट कीजिएगा। दोस्तों, हम इतना ही बोलेंगे। आप अपनी राय भी दे सकते हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।